दोस्तों, अगर आप एक कमरे में एंटर करते हो और वो कमरा आपकी सारी विशेष को पूरा कर दे, यहाँ तक कि आपके लिए एक स्पेशल दुनिया भी बना दे, क्या आप उस कमरे को छोड़ना चाहोगे? कुछ इसी तरह की कहानी है आज की, जिसमें मैट और केट एक नया घर खरीदते हैं और वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। मैट जो एक आर्टिस्ट होता है और केट एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर होती है। वो दोनों अपनी बोरिंग जॉब छोड़ के एक नए शहर में शिफ्ट हुए थे और कुछ नया करना चाहते थे। घर की सफाई करते हुए मैट को एक हिडन दरवाजा मिलता है और पता चलता है कि वो दरवाजा एक रूम का है। फिर मैट उसकी चाबी ढूंढता है और उसे सामान में उसकी चाबी भी मिल जाती है। वो दोनों उस दरवाजे को ओपन करते हैं और ओपन करते ही घर की सारी लाइट्स चली जाती हैं। फिर वो एक इलेक्ट्रिशियन को कॉल करके बुलाते हैं। इलेक्ट्रिशियन वहां आके वायरिंग चेक करता है तो बेसमेंट पे उसे बहुत सारी वायरिंग दिखती है और इलेक्ट्रिशियन उसे देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि ऐसी वायरिंग्स तो मैंने जिंदगी में नहीं देखी। फिर मैट और इलेक्ट्रिशियन सेंटर में जाके एक वेल को देखते हैं जहाँ छोटी छोटी लाइट्स जल रही होती हैं। फिर इलेक्ट्रिशियन वहां से चला जाता है और जाते जाते मैट को बताता है कि जो लोग यहाँ पर पहले रहते थे उनका मर्डर भी हो चुका है। ये बात सुनकर मैट गहरी सोच में पड़ जाता है। फिर वो ये मर्डर मिस्ट्री के लिए इंटरनेट पर सर्च करता है और ये मर्डर की बात केट को नहीं बताता है। इंटरनेट पे मैट को पता चलता है एक लड़के ने एक कपल को यहाँ मार दिया था और उसके मारने का रीजन किसी को आज तक नहीं पता चला और उस लड़के को मेंटल असाइलम में शिफ्ट कर दिया गया था। फिर रात को मैट उस रूम में शराब पीता है और विश करता है काश मेरे पास एक और शराब की बोतल होती। फिर उसके पास पड़ी हुई लाइट ब्लिंक करती है और बंद हो जाती है। फिर कुछ टाइम बाद लाइट अपने आप आ जाती है। मैट अचानक से देखता है उसके सामने शराब की बोतल पड़ी होती है। उस बोतल को देखकर मैट सरप्राइज हो जाता है। वो बोतल एग्जैक्टली वैसी ही थी जैसी उसने विश की थी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग केट देखती है कि घर की सारी लाइट ब्लिंक कर रही होती है और मैट ने उस रूम को सारी एंटीक चीजों से भर दिया होता है। मैट केट को बताता है कि ये रूम हमारी सारी विश पूरी कर देगा। मैट केट को कहता है क्यों ना तुम भी एक विश मांगो। पहले तो केट मना कर देती है। फिर केट $10,000 का विश करती है और फिर दोबारा लाइट ब्लिंक होती है और उन्हें पैसे मिल जाते हैं। वो दोनों लालच में आके शराब, ज्वेलरी, ड्रेसेस विश करते हैं और कई हफ्ते वो दोनों विश करने में निकाल देते हैं। कुछ वक्त बीतने के बाद केट ये सब मटेरियल चीजों से बोर हो जाती है। फिर मैट उसे बेबी के लिए प्लानिंग करने को बोलता है। ये सुन के केट गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसके पास्ट में उसका 2 बार मिस कैरेज हो चुका था। फिर अचानक केट को एक आइडिया आता है। वो रूम में जाके एक बच्चे की विश करती है और उसे बच्चा मिल भी जाता है। जब ये बात मैट को पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हें बच्चे के लिए शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए था। फिर वो दोनों इमोशनल होके बच्चे को वापस करने के लिए रूम में जाते हैं पर वो बच्चे को वापस नहीं कर पाते। फिर आखिरकार उन दोनों को बच्चा अडॉप्ट करना ही पड़ता है। अगले दिन मैट मेंटल असाइलम में जाकर उस आदमी से मिलता है जिसने उस कपल को मारा था। वो आदमी मैट से कहता है कि तुम उस घर से जितना जल्दी हो सके निकल जाओ। वहां से निकलकर मैट अपनी कार में पेट्रोल डलाता है। जब पैसे देने की बारी आती है तो उसे पता चलता है कि वो पैसे जो उसने कमरे से लिए थे, मतलब जो भी विश करी हुई चीज उस घर से बाहर आ जाएगी वो राख बन जाएगी। फिर मैट फ्रस्ट्रेट होकर दीवारों को तोड़ना शुरू कर देता है और चेक करता है कि आखिर ऐसा क्यों है, क्या मिस्ट्रीज छुपी है इन दीवारों में। फिर उसको वायर्स के अलावा दीवारों में कुछ नहीं मिलता। फिर केट उस बच्चे को बाहर ले जाने की कोशिश करती है। बाहर ले जाते ही वो लड़का एकदम से 6 से 7 साल का हो जाता है। इसका मतलब जो भी चीज उस कमरे से आएगी और घर से बाहर जाएगी तो उस चीज की एज एकदम से बढ़ने लगेगी और लास्ट में मर जाएगी। फिर मैट केट को सब कुछ सच सच बता देता है। केट घर की बात सुनकर सरप्राइज हो जाती है पर तब तक केट ने उस लड़के को एक्सेप्ट कर लिया होता है। फिर केट और मैट बच्चे को घर में कैद कर लेते हैं पर अगली रात वो बच्चा अचानक से उस कमरे में चला जाता है और उस रूम को बहुत बड़ा जंगल बना देता है। वहाँ आइस भी होती है और साथ ही साथ वो एक आइसमैन भी बना देता है। मैट बच्चे को देखकर रियलाइज करता है कि ये बच्चा आगे चलकर काफी डेंजरस भी हो सकता है तो मैट उस बच्चे को वापस ले आता है। इतने में मैट को मेंटल असाइलम से उसी आदमी का कॉल आता है। वो मैट को कहता है कि मैंने उस कपल को इसलिए मारा था क्योंकि उन्होंने मुझे विश करके उस कमरे से इस दुनिया में लाया था, तो अगर मुझे घर से जिंदा बाहर निकलना था तो मुझे उस कपल को मारना ही था। इसलिए मैं आज भी जेल में रहकर जिंदा हूँ। अगर तुम उस बच्चे को बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी वाइफ को मारना पड़ेगा। ये बात केट भी दूसरे फोन से सुन लेती है और घर से कार लेकर निकल जाती है। फिर बच्चा मैट से केट के बारे में पूछता है तो मैट फ्रस्ट्रेट होके उसे सब सच सच बता देता है कि उसे वो उस कमरे से इस दुनिया में लाए हैं। बच्चा ये बात सुनकर निराश हो जाता है तो मैट उसे अच्छे से बात करके एक स्टोरी सुनाता है और दोनों साथ
में सो जाते हैं। कुछ टाइम बाद केट लेट नाइट घर आती है और दोनों को साथ सोया देख खुश हो जाती है। अगली रात केट और मैट साथ सो रहे होते हैं तो अचानक बच्चा उनको सोता देख केट की तरफ अट्रैक्टेड फील करता है और वो सुबह घर से बाहर निकल जाता है। और जैसे ही वो बाहर निकलकर अंदर आता है तो वो 20 साल का लड़का बन गया होता है। लड़का बनने के बाद वो मैट पर गन तान देता है, पर अनफॉर्चुनेटली गोली केट को लग जाती है। जब केट को होश आता है तो मैट उसे बताता है कि बच्चे और मेरे बीच हाथापाई हुई थी और बच्चा मर जाता है। केट ये बात सुनकर काफी डिप्रेस हो जाती है। खाने के टाइम केट मैट से कहती है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, तो मैट उसे जाने के लिए मना कर देता है। साथ ही साथ केट मैट के बिहेवियर को चेंज होता देखती है और देखते ही देखते वो केट के साथ जबरदस्ती करने लगता है। फिर पता चलता है वो मैट नहीं बल्कि वो बच्चा है। वो मैट इसलिए बना था क्योंकि वो केट के लिए बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहा था। ये सब सुनकर केट बेहोश हो जाती है। एक्चुअल में उस बच्चे ने कमरे के अंदर जंगल में वैसा ही घर बना दिया था जैसा केट और मैट का था और दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया था। मैट एक्चुअल घर में बेहोश पड़ा होता है। फिर जब उसकी आंख खुलती है तो वो पूरे घर में उन दोनों को ढूंढता है, पर उन दोनों का कोई नामो निशान नहीं मिलता और वो कमरा भी अंदर से लॉक होता है। फिर मैट साथ वाली दीवार को तोड़ने लगता है और बहुत बड़ा होल कर देता है। होल के अंदर घुसकर वो दीवार की दूसरी तरफ पर चला जाता है। फिर उसे वहाँ पर अपने घर जैसा एक और घर दिखता है जहाँ बच्चे ने केट को किडनैप कर रखा हुआ था। फिर केट के सामने दो मैट आ जाते हैं और वो कंफ्यूज हो जाती है कि असली मैट कौन है। फिर केट मैट को दूसरे नाम से बुलाती है तो उसे पता लग जाता है कि असली मैट ये है। बच्चे को धक्का देके केट और मैट वहाँ से भाग जाते हैं और वो दोनों बड़ी मुश्किल से असली घर में एंटर हो जाते हैं, पर उनका पीछा करते हुए बच्चा भी आ रहा होता है। फिर मैट बच्चे को चालाकी से घर से बाहर निकाल देता है और केट अंदर से घर का दरवाजा बंद कर देती है। बाहर रहने की वजह से बच्चे की उम्र बढ़ने लगती है और फिर वो बुढ़ा होता जाता है और एट लास्ट वो राख में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको कोरिया की हाईएस्ट अर्निंग वाली मूवी देखनी है तो लेफ्ट क्लिक करें और एंजॉय करें।